तो दोस्तों गिरफ्तार हुए पीएम, सीएम और मंत्रियों को पद से हटाने का जो बिल अभी विधेयक पास हुआ है, उस विधेयक का आखिर मकसद क्या है? तो दोस्तों और उस बिल के पीछे बहुत बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। जैसे ही वो बिल को पेश किया जाता है गृह मंत्री अमित शाह द्वारा, तो दोस्तों विपक्षी पार्टियों द्वारा खुल के हंगामा किया जाता है। ऐसा होता है कि जैसे बिल को पास किया जाता है तो दोस्तों उसी बिल को फाड़ कर अमित शाह मंत्री के ऊपर सर पे फेंक दिया जाता है। उनके ऊपर टुकड़ों को, कागज़ के टुकड़ों को उनके ऊपर फेंक दिया जाता है। तो दोस्तों आइए जानते हैं विस्तार से कि आखिर इस बिल का मकसद क्या है। तो दोस्तों केंद्र सरकार ने ऐसा बिल पेश किया है जिसके तहत जेल में बंद कई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और या मंत्री अपने पद पर नहीं रह सकता। इस बिल को लाने के पीछे गृह मंत्री अमित शाह का तर्क ये है कि आप जेल की कोठरी से भारत सरकार को नहीं चला सकते हैं, भारत में शासन नहीं कर सकते हैं। यह फैसला पूरे देश में हाल ही में सभी मामलों को देखते हुए लिया गया है। और दोस्तों इस बिल को लाने में कोई घटिया मकसद नहीं है, बल्कि इसमें कई साल से चल रहे, जैसे मंत्रियों के ऊपर, कोई भी बड़े नेता होते हैं उनके ऊपर बहुत सी धाराएं चलती रहती हैं, बहुत से केस चलते रहते हैं और जेल में रहते फिर भी वो देश में शासन करते रहते हैं। जैसे जेल से छूटते हैं तो फिर वह सदन में उपस्थित हो जाते हैं। तो दोस्तों इसी समस्या को हटाने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने ये बिल लाया है। हाल ही में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के जेल में रहने के बावजूद भी वो इस्तीफा नहीं दे रहे थे। और इसी तरह दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन, तमिलनाडु के सेंथिली बालाजी भी जेल में रहते हैं और फिर वो अपने पद पर बने रहे थे। तो दोस्तों इन्हीं सब घटनाओं को ध्यान में रखते हुए इस बिल की नींव रखी गई है। तो दोस्तों लोकसभा में बिल पेश करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बहुत ही आक्रामक तरीके से, दोनों रूप से, गुस्से में भी नजर आए, शांत भी नजर आए। अब करें तो करें क्या? तो दोस्तों उनका कहना है कि इंदिरा गांधी ने खुद अपने पद को बचाने के लिए ऐसा संविधान में संशोधन किया था। कांग्रेस उसी कल्चर को जारी रखते हुए विधेयक के रूप में प्रावधान क्या है? तो दोस्तों अमित शाह ने संसद में विधेयक यह तय करेगा कि अगर कोई प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जेल में है तो वह अपने पद पर नहीं रह सकता। बिल के मुख्य प्रावधानों में शामिल, अगर किसी नेता को गिरफ्तार किया जाता है, उसे अगर 30 दिन के भीतर जेल से बाहर नहीं आता है तो वह अपने पद से इस्तीफा दे। अगर इस्तीफा 30 दिन के अंदर नहीं देता है, 30 दिन के बाद अपने आप त्यागपत्र स्वीकार कर लिया जाएगा। तो दोस्तों यही है पूरा मामला। और दोस्तों अमित शाह के बिल में पेश करने के बाद विपक्षी जो सांसद हैं, जैसे कि तृणमूल कांग्रेस के सांसद, उनके करीब आकर खड़े हो गए और दोस्तों बिल को फाड़कर उनके मुंह में फेंक दिया। और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल और धर्मेंद्र यादव ने बिल की प्रतियां फाड़ दी। इस हंगामे के बावजूद अमित शाह ने कहा कि उन्हें चिल्लाने दो, मैं उन्हें संभाल लूँगा। अमित शाह ने कहा कि साल 1946 में जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और BR अम्बेडकर संविधान सभा का नेतृत्व कर रहे थे तो उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि देश में जेल शासन किया जाएगा, जेल में रह के शासन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह संविधान संशोधन राजनीतिक नहीं बल्कि नैतिक है। और अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि आरोप लगने के बाद बालकृष्ण अडानी इस्तीफा दे दिया था, लेकिन कांग्रेस अभी तक भ्रष्टाचारियों को बचा रही। तो दोस्तों मैं आपको बता रहा हूँ कि इस बिल का आखिर मकसद क्या है। बीजेपी पार्टी की इसमें बहुत बड़ी चाल है। जैसे कोई भी मुख्यमंत्री या मंत्री, कहीं भी कोई भी बड़े नेता रहेंगे, उसको सीधा जेल में डाल देगा और 30 दिन के अंदर उससे त्यागपत्र मांगेगा और त्यागपत्र के बाद नहीं देगा त्यागपत्र तो उसके बाद उसकी सदस्यता खत्म हो जाएगी, उसको पद से हटा दिया जाएगा। इसके बाद सरकार गिर जाएगी उसकी। और दोस्तों जितने भी विपक्षी पार्टियां हैं, तो दोस्तों हर पार्टी के साथ कोई ना कोई नेता को, ऐसे बड़े नेता को किसी न किसी जुर्म में अटका दिया जाएगा, जेल में भेज दिया जाएगा। ऐसे तैसे करके पूरे देश की जितनी भी विरोधी पार्टियां, सबको ख़त्म कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी बीजेपी पार्टी की चाल है और कुछ नहीं है। तो दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत बहुत घटिया ये विधेयक है। इस विधेयक से कोई फ़ायदा नहीं है। देश में गरीबी भुखमरी है, उस चीज़ को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो
प्राइवेट कंपनियां इतना महंगा रिचार्ज करके दोस्तों गरीबों का पैसा लूट रही हैं। और दोस्तों वही पैसा इकट्ठा करके दोस्तों जो बड़े बड़े उद्योगपतियां हैं भारत में नहीं जमा करते हैं, विदेशों में जैसे स्विस बैंक हो गया, इंग्लैंडों में हो गया, मतलब जितने बड़े बड़े हैं बैंक हैं तो दोस्तों वहाँ पे जमा करते हैं। तो दोस्तों क्या जो हमारे देश का पैसा है हमारे गरीबों का पेट काट कर करके दोस्तों दूसरे देशों में जा रहा है। तो दोस्तों भारत से गरीबी कैसे दूर होगी। और दोस्तों लघु उद्योग को बढ़ावा नहीं दिया जा रहा है। और दोस्तों यदि मान लो भारत में कंपनियां बैठ भी रही हैं तो इतना खून चूसने वाला ऐसा काम हो रहा है। मैं खुद मोबाइल की कंपनी में काम करता हूं जहां पे दोस्तों एमआई की टच वाले फ़ोन बनते हैं। और दोस्तों यहाँ वहाँ पे इतना प्रताड़ित किया जाता है लोगों को, इतना प्रेशर से काम लिया जाता है, 12 घंटे वो भी इतना स्पीड से लाइनें चलती हैं। जैसे कि मान लो ग्लू लाइन हो गई, असेंबली लाइन हो गई, टेस्टिंग लाइन हो गई, टेस्टिंग लाइन के बाद पैकेजिंग लाइन, सबसे फास्ट तो पैकेजिंग लाइन चलती है गाइस। तो दोस्तों वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर होता है। तो दोस्तों अभी मेरी 23 अगस्त को टिकट है। मैं वहाँ पे भी बताऊँगा कि क्या कैसे होता है वहाँ का प्रोसेस, और जाने के बाद तो मैं आपको सब कुछ बताऊँगा क्या कैसे होता है। यदि आप भी ऐसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं, यदि आप 12वीं पास हैं, 12वीं पास होने के बाद आप बेरोजगार हैं, तो दोस्तों बहुत बड़ी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों इस बिल के बारे में आपका क्या कहना है, मैं आगे दूसरी बात इस मुद्दे पे नहीं लाना चाहता। तो दोस्तों यही बिल था वो, कि दोस्तों आज को जो बिल है वो जो बिल के तहत कि मतलब ऐसे ऐसे बिल बनाए जा रहे हैं हमारे देश में, गरीबी भुखमरी जो भ्रष्टाचार है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, अंट संट जो काम है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। तो दोस्तों आप लोगों का क्या कहना है कमेंट बॉक्स में बताना। और दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये भी बताना। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और ये वीडियो अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद, और फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर कर लेना। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।